स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बोरुतो बोलता है मैं उस स्टूपिड ओल्ड मैन को छोड़ूंगा नहीं और उसको सबक सिखा के रहूँगा। तो हिनाटा उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन बोरुतो उसकी बात नहीं मानता। तभी सासके उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसको वहीं पर रोक लेता और बोलता है मैंने सुना है कि तेरी मॉम ने तुझे रुकने के लिए बोला लेकिन तू रुक नहीं रहा है? तो अपनी मॉम की बात नहीं मानेगा और तुझे क्या लगता है मैं तुझे चुपचाप जाने दूंगा? और तू स्टूपिड ओल्ड मैन किसे बोल रहा था? कहीं तो नरूटो को तो स्टूपिड ओल्ड मैन नहीं बोल रहा था। तो बोरुतो बोलता है हाँ मैं उन्हीं को स्टूपिड ओल्ड मैन बोल रहा था। तो सासके वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो हिनाटा बोलते हैं तुम्हें तमीज से पेश आनी चाहिए दूसरे लोगों के सामने और खासकर अपने डैड की कदर करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग हैं सासके जब बाहर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे नरूटो की टी शर्ट पड़ी होती है जो कि बोरुतो ने बाहर फेंकी थी। तो दूसरी तरफ हम लोग हैं नरूटो काफी ज्यादा थका हुआ होता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी उसको देख के शिकामारू वहाँ पे दौड़ते हुए आता है, बोलता है लॉर्ड सागत आपको क्या हो गया, आप बेहोश तो कैसे हो गए? तो नरूटो बोलता है मैंने फिर से गड़बड़ कर दी हिमावारी के बर्थडे पे, मेरा जो शैडो क्लोन है वहाँ से अचानक से गायब हो गया। तो शिकामारू बोलता मैंने आपको बोला था आपको आज घर चले जाना चाहिए, आज हिमावारी का बर्थडे भी और आप इसी बहाने थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं। तो नरूटो बोलता नहीं मैं रेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि चोनिन एग्जाम्स आ गए हैं तो हम लोगों को प्रिपरेशन करनी होगी चोनिन एग्जाम्स की। तभी हम लोग देते हैं वहाँ पे सासके आ जाता है और नरूटो को एक स्क्रोल देता है, बोलता है कि ये स्क्रोल मैं कागुया की प्लेस से लेके आया हूँ जहाँ पे कागुया रहती थी वहाँ से, और मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना रिनेगान का इस्तेमाल करके भी इसको नहीं पढ़ पाया और ना ही नरूटो इसको पढ़ पाता है। तो शिकामारू बोलता है तुम कागुया की प्लेस पे गए थे, तुम वहाँ पे कैसे गए? तो सासके अपना किस्सा बताता है कि वो कागुया के प्लेस पे कैसे गया। तो वो बताता है कि मैं पोर्टल का इस्तेमाल करके कागुया के प्लेस पे गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सासके एक टेंपल के अंदर घुसता है और वहाँ पे कागुया की बड़ी सी मूर्ति होती है और वो वहीं से वो स्क्रोल चुरा लेता है। तो वो सोचता है कि कागुया उत्सुकी को हमने पकड़ लिया था लेकिन वो पावर की भूखी थी काफ़ी ज़्यादा, और हम लोगों ने जब उसको फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में सील किया था तब हम लोग समझे थे कि वो सिर्फ पावर की भूखी अपने लिए नहीं थी, वो उस पावर को इकट्ठी कर रही थी किसी दुश्मन से लड़ने के लिए। और वो जो है वो सारे इंसानों को उसने कब्जे में नहीं करना चाहती थी, वो उस पावर का इस्तेमाल करना चाहती थी किसी और चीज़ के लिए, और मैं अभी तक उस चीज़ को ढूंढ नहीं पाया हूँ। तो इसी आंसर के लिए मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। तभी हम लोग देते हैं वहाँ पे सासके पे अटैक हो जाता है अचानक से। सासके उस अटैक से तो बच जाता है लेकिन वो अटैक जो होता है वो एक किंस्की ओत्सुज़ु के नाम के बीइंग ने किया होता है जो कि मोमोशिकी का चेला है, और वो बोलता है मुझे नहीं पता था यहाँ पे हमारे अलावा भी कोई आ सकता है, और ये बोल के वो सासके पे अटैक कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं किंस्की और सासके में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फाइट हो रही होती है और मोमोशिकी ओत्सुज़ु दूर खड़ा ये सब फाइट देख रहा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि सासके जो है काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए फाइट करते टाइम, क्योंकि सासके के पास एक ही आता है और वो अपने एक हाथ से स्नेक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। तो किशकी जो होता है वो सासके पर अटैक करके उसका गला काटने वाला होता है, तभी सासके पर रिनेगान का इस्तेमाल करता है और अपने आप को स्वैप कर लेता है एक स्टोन स्टैचू के साथ में। तो वो लोग चौंक जाते हैं कि इसने सब कुछ कैसे किया। तो मोमोशिकी सोचता है कि इसके पास भी रिनेगान है, एक इंसान के पास रिनेगान कैसे आया? तो वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो और कागुया ओत्सुत्सुकी का है, हम लोग यहाँ पे कागुया को ढूंढ रहे हैं, हम लोगों ने पता नहीं था कि तुम भी यहाँ पे आ जाओगे। तो सासकी बोलता तुम लोगों को अभी तक पता नहीं है कागुया ओत्सुत्सुकी सील हो चुके हैं और वो यहाँ पे नहीं है अब। तो ये बात सुनते ही किशकी सासके पे अटैक कर देता है और बोलता है तुमने कागुया को सील कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग होते हैं सासके समझ जाता है कि मैं इन दोनों के सामने टिक नहीं पाऊंगा क्योंकि ये दोनों ही गॉडली बीइंग है, तो मैं इन दोनों को हरा नहीं पाऊंगा। ये बोल के सासके जो होता है वहाँ से अपने रेनेगान का इस्तेमाल करता है और एक पोर्टल के थ्रू प्रेजेंट टाइम पे आ जाता है और यहाँ पे नरूटो को बताता है, किस्सा बता रहा होता है अपने वहाँ पे जाने का। तो बोलता है कि वो सारे ओत्सुत्सुकी क्लैन के मेंबर थे। तो शिकामारू बोलता है ओत्सुत्सुकी क्लैन मतलब हम लोगों को एक और वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कागुया इतनी ज़्यादा पावरफुल थी तो वो दोनों ज़्यादा कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो नरूटो बोलता है हम लोगों को वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि दोबारा वैसी वॉर हो। तो यहाँ पे सासके जो होता है वो नरूटो को वो टी शर्ट देता है, बोलता है कि ये टी शर्ट मैंने यहाँ पे आते टाइम रास्ते में मिली और मैं तेरे बेटे से भी मिला, वो बिल्कुल तेरे जैसा है, तू जब बचपन में था तो भी इतना ही जिद्दी था। तो नरूटो बोलता है वो मेरी तरह नहीं है, वो मुझे लगता है तेरी तरह है क्योंकि वो हर बार मेरे खिलाफ बगावत करता रहता है जैसे कि तू करता रहता। तो फिर वो नरूटो हंसते हुए बोलता है मुझे लगता है कि वो हम दोनों की तरह ही नहीं है, वो नए जनरेशन के बच्चे हैं, वो मॉडर्न शिनोबी है और हम लोगों को वो पुराने ज़माने के मानते हैं और ना ही वो हमारे साथ रिलेट कर पाते हैं, उसे लगता है कि मैं उसकी बातें नहीं समझता। तो सासके बोलता है वो नए ज़माने के बच्चे नहीं है, शिनोबी की जो सोल है वो हमेशा सेम ही रहती है, चाहे वो नए ज़माने की हो या पुराने ज़माने की। ये बोल के सासके वहाँ से बाहर आ जाता है। तो वो खिड़की में से देखता है कि बोरुटो वहाँ से भाग के आ रहा होता है होकागे ऑफिस के अंदर। तो वो समझ जाता है कि बोरुटो नरूटो से लड़ने के लिए आ रहा है, तो वो बोरुटो के सामने चला जाता है। तो बोरुटो जो होता है वो सासके को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि सासके आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे डैड अंदर ही है क्या? तो सासके बोलता है तो यहाँ पे नरूटो को पीटने के लिए आया है? तो बोरुटो बोलता है हाँ मैं अपने डैड को पीटने के लिए आया हूँ और आपको इससे क्या मतलब, अगर आप बीच में आएंगे तो मैं आप पे भी होल्ड बैक नहीं करूँगा और मैं आप पे भी अटैक कर दूंगा। तो ये बोल के बोरुटो सासके पे अटैक कर देता है लेकिन सासके अपनी एक ही किक से बोरुटो को गिरा देता है और बोरुटो को बोलता है तुझे क्या लगता है कि तू अपनी इस ताकत से हम पे अटैक करेगा? नारुतो जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है शिनोबी का, वो सबसे पावरफुल शिनोबी है, तो उसको हराएगा ऐसे? तो बोरुटो बोलता है अभी तक आपने मेरी ताकत ही कहाँ देखी, और अपने शैडो क्लोन का इस्तेमाल कर देता है। तो सासके उसके सारे शैडो क्लोन को हरा देता है और बोरुटो को भी पकड़ लेता है। तो बोरुटो मानता है कि मैं मान गया हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आप सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, मैंने जो सारी र्यूमर्स सुनी थी आपके बारे में वो सारी सच हैं, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, मैंने सुना है कि आप मेरे डैड के राइवल हुआ करते थे बचपन में। तो सासके बोलता है क्या राइवल? तो बोरुटो बोलता है हाँ प्लीज़ आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, मैं आपको अपना टीचर बनाना चाहता हूँ, आप मुझे सारी चीज़ें सिखा दीजिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डैड को हरा सकूँ और उनको सबक सिखा सकूँ, मैं उनके खिलाफ जाना चाहता हूँ। तो सासके बोलता है कौन सा ऐसा बेटा है जो अपने बाप के खिलाफ जाता है, तो अपने बाप के खिलाफ बगावत क्यों करना चाहता है, ऐसा क्या कारण है? तो बोरुटो बोलता है क्योंकि मेरे डैड ने मेरी बहन के बर्थडे पे एक शैडो क्लोन भेजा, वो मेरे डैड के बहन के बर्थडे पे भी नहीं आ सके और उन्होंने मेरा प्रॉमिस भी तोड़ दिया। तो सासके को बोरुटो के अंदर नरूटो की हल्की हल्की झलक दिखती है, तो उसको बोलता है तुझे रासिंगान यूज़ करना आता है क्या?
तो बोरुटो बोलता है राशिंगान वो तो वही जुत्सु है ना मेरे डैड वगैरह यूज़ करते हैं। तो सास्के बोलता है मतलब तुझे नहीं आता, तो अगर तुझे राशिंगान ही नहीं आता तो मेरा स्टूडेंट नहीं बन सकता। तो बोरुटो बोलता है क्या इसका मतलब अगर मैं राशिंगान सीख जाऊँ तो आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगे, आप चिंता मत करो मैं उसको अभी मास्टर करके आता हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। तो जाती कोनामारू के घर पे आता है और बोलता है बिग ब्रदर कोनामारू बाहर आओ। तो कोनामारू जब बाहर आता है रात को तो वो बोलता प्लीज़ कोनामारू सेंसे मुझे राशिंगान सिखा दो, मुझे वो राशिंगान सीखना है जल्दी चुनिन एग्जाम से पहले। तो कोनामारू बोलता है अच्छा तो तुम चुनिन एग्जाम से पहले अपना एक सीक्रेट वेपन तैयार करना चाहता है, हाँ तू काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, तू लॉर्ड सेवन को दिखाना चाहता है कि तू भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और कोनामारू जो होता है यहाँ पे खुशी आंसू के रोने लग जाता है और बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मैं फोर्थ होकागे का जुत्सु उनके पोते को ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो अगले दिन वो बोरुटो को सिखाने लग जाता है, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो बोरुटो बोलता है वाटर बलून से हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे बकवास काम नहीं करना है, मुझे जल्दी से आप रिनेगान वो राशिंगान यूज़ करना सिखा दो, मैं ये वाटर बलून का यूज़ नहीं करना चाहता। तो कोनामारू बोलता तुझे पता है फोर्थ होकागे को इस जुत्सु को बनाने में 3 साल लग गए थे और तेरे डैड को इसको सीखने में 6 महीने लग गए थे। ये एक ए रैंक का जुत्सु है, तुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से इसको सीख जाएगा, इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। तो बोरुटो पूरे दिन प्रैक्टिस करता रहता है और वो जब बर्गर खाने आता है तो वहाँ पे सो रहा होता है। तो शिकामारू शिकाडे उसको बोलता है बोरुटो तू सो क्यों रहा है, मैंने सुना तो अपने मिशन के दौरान भी सो रहा था। तो बोरुटो बोलता है दरअसल बात ऐसी है ना कि अगर मेरे जितना कोई पावरफुल शिनोबी हो, टैलेंटेड शिनोबी हो, तो उसको अपने मिशन के दौरान जगह रहने की जरूरत नहीं है। तो मिस्की बोलता वो तो अच्छा हुआ कि हमारा मिशन बेबी सिटिंग का था, वरना तो तू क्या ही सो के मिशन पूरा कर लेता। तो शारदा उसको देख रही होती है और उसको चिंता हो जाती है, वो बोलती है कहीं ये सब कुछ मेरे डैड की वजह से तो नहीं हो रहा। तभी हम लोगों को एक रात पीछे का सीन दिखाया जाता है जब सास के घर पे आता है। तो शारदा उसको देख के चौंक जाती है कि डैड अचानक से घर पे आ गए, और साकुरा जो होती है वो तो सासके को देख के बेहोश हो जाती है कि सासके अचानक घर पे कैसे आ गया। तो यहाँ पे शारदा सासके से पूछती है कि डैड आप कितने दिनों तक यहाँ पे रुकने वाले हो, मॉम तो आपको देख के बेहोश ही हो गई। तो सासके बोलता है कि मैं चूरन एग्जाम खत्म होने तक यहाँ पे रुकने वाला हूँ क्योंकि नरुका ने मुझे रिक्वेस्ट करी है यहाँ पे रुकने की। और बाय द वे मैं तेरे दोस्त बोरुटो से मिला था आज, तो उसने बोला कि वो मेरा स्टूडेंट बनना चाहता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट दिन में बोरुटो जो होता है यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है कोनामारू के साथ में बहुत देर तक, वो काफ़ी तक प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो हम लोग देखते हैं बोरुटो फाइनली अपने लाइटनिंग स्टाइल का इस्तेमाल करके उस वाटर बलून को फोड़ देता है। तो बोरुटो काफ़ी तक खुश हो जाता है। तो कोनामारू उसके सर पर टपली मारता है और बोलता है तुझे लाइटनिंग स्टाइल का इस्तेमाल नहीं करना था, तुझे विंड स्टाइल का इस्तेमाल करो, अपना चक्रा का फ्लो मेंटेन करना है। तो बोरुटो वहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद घर पे आता है, बोलता है मॉम मुझे माफ कर दीजिए मैं लेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग हिनाटा जो होती है वो कहीं जा रही होती है बाहर, और हिमावारी को जो है बोरुटो के पास छोड़ के चले जाती है और बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पे ध्यान से रहना और लड़ाई मत करना, मैंने तुम दोनों के लिए डिनर बना दिया है, तुम दोनों खा के सो जाना। तो बोरुटो और हिमावारी यहाँ पे डिनर कर लेते हैं। तो हिमावारी बोलते हैं भैया आप केक बना सकते हो क्या। तो बोरुटो बोलता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल केक बना सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो केक बनाने लगता है। तो वो जैसे आटा मिला रहा होता है अंडा के साथ में, तो वो देखता है कि वो एक भंवर सा बन रहा होता है। तो वो देखता है कि मैं तो ऐसा भंवर अपने हाथ से ही बना सकता हूँ। तो अपने विंड स्टाइल का इस्तेमाल करके वो चक्रा फ्लो से भंवर बनाता है। तभी उसको समझ में आ जाता है कि मुझे करना क्या है। तो अगले दिन जाके कोनामारू को वो बलून फोड़ के दिखाया था अपने विंड स्टाइल का इस्तेमाल करके। तो कोनामारू बोलता है उन लोगों को नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए और उसको रबर बॉल दे देता है। तो बोरुटो उस रबर बॉल के साथ प्रैक्टिस करता रहता है। वो दिन देखता है ना रात ना दोपहर, वो पूरे दिन भूखे पैसे प्रैक्टिस करता रहता है। और शारदा भी वो सब देखती रहती है कि बोरुटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। शारदा बीच बीच में आके उसको चेक करती रहती है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं बोरुटो की मेहनत रंग लाती है और फाइनली वो राशिंगान का यूज़ करना सीख जाता है। लेकिन उसका राशिंगान काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो वो राशिंगान सीखते ही जाता है सबसे पहले सास्के के पास में और उसको राशिंगान यूज़ करके दिखाता है। तो सास्के बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मैंने इतना छोटा राशिंगान कभी देखा नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि इसको राशिंगान बोलना भी ठीक होगा। लेकिन सास्के जैसे लेकिन बोलता है तो यहाँ पे हम लोग बोरुटो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है कि क्योंकि वो तारीफ अज्यूम कर रहा था कि सास्के उसकी तारीफ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बोरुटो उस राशिंगान को फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बोरुटो का जो राशिंगान होता है वो आधे रास्ते में जाते गायब हो जाता है और कहीं भी चीज़ को हिट नहीं करता। तभी शारदा आती है और बोलती है कि डैड आपको इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, बोरुटो भी आखिरकार बच्चा ही है और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपने डैड के बराबर पहुंचने के लिए। और आपने जब उसको राशिंगान के लिए बोला तो उसने पूरी मेहनत करी है राशिंगान सीखने के लिए। तो सास्के बोल रहा तुम लोग इतनी जल्दी डिसीजन पे क्यों पहुंच जाते हो, मैं उसको एक्सेप्ट करने ही वाला था अपने स्टूडेंट के लिए, लेकिन वो बिना सुने ही भाग गया। तो यहाँ पे हम बोलते हैं बोरुटो का जो राशिंगान था वो गायब तो हो गया था लेकिन वो हिट करा था एक पेड़ को जाके। तो यहाँ पे हम बोलते हैं शारदा जो होती है वो बोरुटो को ढूंढ रही होती है उसको बोलने के लिए कि मेरे डैड ने तुझे एज अ स्टूडेंट अपना लिया है। लेकिन बोरुटो जो होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो कतास्के की लैब में आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग होते हैं कतास्के के टेस्ट सब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उस साइंटिफिक निंजा टूल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा कूल लग रहे होते हैं। तो कतास्के जो होता है वो बोरुटो को राशिंगान बना के दिखाता है अपने साइंटिफिक निंजा टूल से और उसको साइंटिफिक निंजा टूल दे देता है। बोलता है कि यंग लॉर्ड आप इससे फायर स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्की उस स्नेक का इस्तेमाल करके अपने डैड ओरोचिमारू से बात कर रहा होता है। तो ओरोचिमारू मिस्की को बोलता है तुझे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए चुनिन एग्जाम के दौरान, अगर तूने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ रिवील करी और सेज मोड रिवील किया तो तू वहाँ पे नहीं रह पाएगा और मुझे तुझे अपने साथ वापस लाना पड़ेगा। तो अगले दिन हम लोग देखते हैं बोरुटो सास्के के पास जाता है और उसको राशिंगान यूज़ करके दिखा देता है। तो सास्के को बोरुटो के अंदर स्पिरिट दिखती है नारुतो की जैसे कि नारुतो भी बचपन में इतना ही जिद्दी हुआ करता था। तो सास्के बोलता है ठीक है तू मेरा स्टूडेंट बन सकता है, मैं तुझे अपना स्टूडेंट बना लूंगा। तो बोरुटो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और नाचने लग जाता है। तभी सास्के को उसके हाथ में वो साइंटिफिक निंजा टूल दिख जाता है और उसको शक हो जाता है थोड़ा सा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।